कि बीएड वाले परीक्षा देने जाएं। परीक्षा देने इसलिए जाएं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है और अगर ये परीक्षा देंगे ही नहीं तो फिर पुनर्विचार की बात ही नहीं उठती है। परीक्षा देने के बाद आपको बैठना नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार के लिए याचिका डालिए। 100% अगर इस कंफ्यूजन में कि सीट कम है, सीट ज्यादा है, लड़के कम हैं, तो अगर इस कंफ्यूजन में रहेंगे तो नहीं होगा। मैंने हजारों लड़कों को पढ़ाया है टीचर्स में और मैंने देखा है कि बहुत सारे 30% बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जो डीएलएड वाले हैं वे क्यों चिंता कर रहे हैं, क्यों लग रहा है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है? वे तो उनका 5वां उंगली घी में है, वो जाए और परीक्षा दे। जब भी वैकेंसी निकलती है दलालों के पौ 12 हो जाते हैं। परीक्षा मतलब उनका सीजन दलालों का। इन चोर दलाल से बच के रहे, चुपचाप परीक्षा दे और परीक्षा देने के बाद डीएलएड वाले आराम से बैठे और बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। चंदा मांगना पड़े, भीख मांगना पड़े तो मैं और दिलीप उन लोग के साथ रहूंगा, ये मैं वादा कर रहा हूं। बीएड वाले परीक्षा तो देंगे जरूर, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं होगा तब तक किसी के औकात नहीं कि उनको नियुक्ति पद दे दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में बीपीएससी के द्वारा 1,70,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली के लिए परीक्षा परसों यानी कि 24 अगस्त से शुरू होगी। देखा जाए तो अब 24 घंटा बचा है छात्रों के पास तैयारी को लेकर, रिवीजन को लेकर, क्योंकि 24 को परीक्षा है, 23 से वो अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना शुरू कर देंगे। तो 24 घंटों में और परीक्षा के दौरान क्या ध्यान रखना है, हमारे साथ है रहमान सर, इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहला प्रश्न सर, बीएड वाले सर जाएं कि नहीं परीक्षा देने, इसको लेकर सर। बिल्कुल, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा बीएड वालों को कि बीएड वाले परीक्षा देने जाएं। परीक्षा देने इसलिए जाएं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है और अगर ये परीक्षा देंगे ही नहीं तो फिर पुनर्विचार की बात ही नहीं उठती है। तो मैं बीएड वाले से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाइए, परीक्षा दीजिए और परीक्षा देने के बाद आपको बैठना नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार के लिए याचिका डालिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय आपकी समस्या को सुना। परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। तो बहुत अच्छा, और नहीं तो फिर कम से कम ये अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने परीक्षा नहीं दिया। इसलिए बीएड वाले निश्चित रूप से परीक्षा दें और जरूर जाए परीक्षा देने। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि जो डीएलएड वाले हैं वे क्यों चिंता कर रहे हैं, क्यों लग रहा है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है? वे तो उनका 5वां उंगली घी में है, वो जाए और परीक्षा दे टोटल तैयारी के साथ। अब कुछ ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, करंट का जो है एक आध बार रिवाइज कर ले, मैथ का कुछ फार्मूला है वो देख ले, बाकी चुपचाप जाए। एडमिट कार्ड ना भूलेंगे, आधार कार्ड ना भूलेंगे, अपना अतिरिक्त फोटो ले लेंगे, पासपोर्ट साइज का फोटो ले लेंगे, पेन, कलम, कॉपी, जो भी पेन होता है, पेंसिल होता है, वो सब लेके मेहरबानी करके जाए बढ़िया से। और कम से कम एक दिन पहले सेंटर पर जरूर पहुंचे, क्योंकि सेंटर बहुत दूर दूर है और वैसी परिस्थिति में इनको एक दिन पहले पहुंचे। और जो माननीय अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि 1.5 घंटा पहले पहुंचना है, तो 1.5 घंटा पहले क्या 2 घंटा पहले जाके पहुंचे। चोर दलाल से बच के रहे, क्योंकि यह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। जी सर। सर, एक बात हो रहा है सर शिक्षक बहाली में सर कि बोली लग रहा है, कल दिलीप कहीं अति था तो उसमें कहा गया कि बहुत लोग जो हैं वो बरगला रहे हैं छात्रों को, सीटेट में भी बरगला रहे थे। सर, इसको लेकर क्या कहना है सर, दलालों को लेकर? सर देखिए, दिलीप बेचारा तो छात्रों के लिए बोलते बोलते तबीयत खराब कर लिया अपना, मैं बोलते बोलते अपना गला खराब कर लिया। मैं स्पष्ट रूप से बोलूंगा कि जब भी वैकेंसी निकलती है दलालों के पौ 12 हो जाते हैं। परीक्षा मतलब उनका सीजन दलालों का। इन चोर दलाल से बच के रहे, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा है जो कि उनके लिए काम करेगा। इसलिए उनसे बच के रहे, ध्यान न दे और हो सके तो मोबाइल को
अब एक दिन नहीं है देखे तो ज्यादा बढ़िया है, और बाहर ना निकले, चुपचाप जाए। बृहस्पतिवार है ना, कल शुक्रवार शुरू हो रहा है, बृहस्पतिवार शुरू हो रहा है, तो गुरुवार के दिन से शुरू हो रहा है, गुरु के दिन से शुरू हो रहा है। तो निश्चित रूप से एक आईना में जाते वक्त आईना में अपना चेहरा जरूर देख लेंगे और भगवान बजरंगबली को याद करेंगे। गुरुवार का दिन है, निश्चित रूप से उनको सफलता हाथ लगेगी। सर एक और चीज है सर, कितना ये परीक्षा निश्चिंत होने वाला है? क्योंकि सर देखा जाए तो बहुत बड़ा बीएड का संख्या जो है उन पर तलवार लटका हुआ है। डीएलएड वाले क्या सर इसको लेकर सर परीक्षा को सीरियसली लेना है या फिर आराम से उनका हो जाएगा? फिर से सर 9th 10th वाले, फिर से 11th 12th वाले, सर कैंडिडेट की संख्या कम है, तो क्या उन्हें सर परीक्षा को सर सीरियसली ज्यादा लेना चाहिए सर? अरे 100%। अगर इस कंफ्यूजन में कि सीट कम है, सीट ज्यादा है, लड़के कम हैं, तो अगर इस कंफ्यूजन में रहेंगे तो नहीं होगा। मैंने हजारों लड़कों को पढ़ाया है टीचर्स में, और मैंने देखा है कि बहुत सारे 30% बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए 100% सीरियस लेना है, पहले से ज्यादा सीट उठ पर मत देखें, पहले ज्यादा सीरियस ले। डीएलएड वाले को मैं स्पष्ट कर रहा हूं, सीरियसली कोई ऐसा टेक्निकल फॉल्ट मत कीजिएगा जो बाद में पछताना पड़े, लेकिन सीरियसली लीजिए, पूर्णतः सीरियसली लीजिए, ताकि आपकी समस्या का निराकरण हो सके। सर एक और प्रश्न है सर कि बीपीएससी जो सर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको भी सर कम करने की बातें कर रहा है, निगेटिव भी हटा दिया गया। सर आखिर आयोग के द्वारा ये सब क्यों किया जा रहा है? क्या उनको भी लगता है कि बाद में कैंडिडेट कम पड़ जाएंगे हमको? नहीं, कैंडिडेट कम पड़ने का इतना चिंता नहीं है। निगेटिव इसलिए हटा दिया गया है कि बेचारे बीएड वाले रोड पर चले आए। बीएड वाले परीक्षा तो देंगे जरूर, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं होगा तब तक किसी के औकात नहीं कि उनको नियुक्ति पद दे दे। इसलिए निगेटिव हटा दिया। एक तो पहली बार था, माननीय अतुल प्रसाद जी इसके लिए सैल्यूट के पात्र हैं कि उन्होंने निगेटिव हटा दिया है, नहीं तो और करीला हो जाता ही। और निगेटिव हटाना अच्छी बात है, सारे बच्चे रिस्क लेंगे। रही बात कि बच्चों को शिक्षक के प्रति अगर सरकार सोच रही है तो निश्चित रूप से बीपीएससी के द्वारा इस तरह का कदम उठाना इस बात का परिचायक है कि वो बच्चों के हित में सोच रही है। अब बच्चे अपना काम यह करें कि किसी भी तरह के उलझावे बहकावे में ना आकर चुपचाप परीक्षा दें, और परीक्षा देने के बाद डीएलएड वाले आराम से बैठे और बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। चंदा मांगना पड़े, भीख मांगना पड़े, तो मैं और दिलीप उन लोग के साथ रहूंगा, ये मैं वादा कर रहा हूं। सर निगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है, तो अब इससे क्या फायदा हो सकता है छात्रों को, और फायदा किस तरह उठाना चाहिए इसका? देखिए, फायदा निगेटिव हटाने से फायदा ही फायदा है, क्योंकि 5 चॉइस है। सबसे बड़ी बात है कि पहले बच्चे डरते थे कि अब कौन मारेंगे कौन छोड़ेंगे, कहे 5 चॉइस में इनमें से एक से अधिक और या कोई नहीं। तो अब बच्चे सारे का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि उससे कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है उन नंबर पर। सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और यही सबसे बड़ा फायदा है कि लड़कों का निगेटिव हट जाने के कारण बस उनमें एक डर खत्म हो गई और बच्चे रिस्क लेने की अवस्था में आ गए हैं। और ऐसी परिस्थिति में यह छात्र हित में उठाया गया कदम है। छात्र हित में उठाया गया कदम है। तो रामान सर थे और इन्होंने साफ साफ कहा है कि किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, और आपको अगले 24 घंटे में खुद को तैयार करना है परीक्षा के लिए। थोड़ा बहुत रिवीजन कर ले, और जहां सेंटर पड़ा हुआ कोशिश करें कि एक दिन पहले पहुंचे, और एग्जामिनेशन सेंटर पर परीक्षा शुरू होने से 2 घंटा पहले पहुंच जाएं, क्योंकि 1 घंटा पहले आपका एंट्री बंद हो जाएगा। 1 मिनट की देरी भी आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा। इस चीज को आप ध्यान में रखें और इसी हिसाब से आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएं। आशा करेंगे कि आपका परीक्षा अच्छा जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।